आपको एक बात बताऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरे साथ मजाक हो गया यार। पता है क्या हुआ? मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ और 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही प्रेस नहीं किया था। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? देखिए, इस तरह के लतीफ़े होते रहते हैं जब आप काम करते हैं और आपका दिमाग पता नहीं 10 जगह पे फंसा हुआ होता है। फिर ऐसा ही होता है। प्रिंट तो आपको पसंद आ गया होगा, दिल पे छा गया होगा। अब उसको डिज़ाइनिंग के लिए हम लोगों ने किन किन मराहिल से गुजरे हैं, आए ज़रा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस शेप को कहते हैं बोट नेकलाइन, बे शेप भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना बे शेप बिल्कुल भी डीप नहीं रखते हैं। मुझे थोड़ी सी डीप पसंद है, क्योंकि वो जो बिल्कुल गले के साथ लगती है ना, कुछ फीमेल्स कहती हैं कि हमें हमारा ना दम घुटता है। मैं उनकी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल टच हो ना गर्दन के साथ बार बार, तो इट्स इरिटेटिंग समटाइम्स। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा उसको शेप देती हूँ। होता वो बे शेप ही है, होता वो बोट शेप ही है, बट स्टिल उसके अंदर इतनी डेप्थ होती है कि वो आपको इरिटेट नहीं करता। फिर उसके बाद पता है क्या होता है? चिप्स बुकरम आपने अच्छी सी कट कर ली, उसके दरमियान का जो कपड़ा है वो आपने सारा निकाल लिया, और कपड़ा निकालने के बाद इसकी जो फाइनल फिनिशिंग है उस तक आपने सिलाइयों के ज़रिए, बाज़ दफ़ा ना एक एक मशीन होती है उसमें 2 पैरों वाली, वो होता है उसका जो पीस होता है ना सिलाई वाला, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, फुट। उसका जो फुट होता है ना उसमें 2 सिलाइयों वाली होती हैं, उससे काफ़ी नीट आती है। लेकिन अगर आपके पास वो 2 पैरों वाली मशीन नहीं है तो आप हाथ की तरपाई से काम लें। अक्सर गले में हाथ की तरपाई बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा अपने कस्टमर्स की जो है ना हाथ की तरपाइयाँ करवाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हाथ की तरपाई में बाहर सिलाइयाँ नज़र नहीं आती हैं, तो वो ना बैठी हुई चीज़ लगती है, प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है। तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर एक एक उसके पीस के ऊपर हम मेहनत करते हैं। तो अब ये देखें, ये कितनी किस कदर प्यारी लग रही है, किस कदर हसीन लग रही है, आप ये देख सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा ना, ये हम कट कर देंगे और सेंटर में एक जगह बनाएंगे। ये सेंटर में जगह हमने क्यों बनाई है आगे जाके बताऊंगी। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आगे पीछे का जो भी कपड़ा होगा वो मेरी वर्कर इस तरीके से कट कर देंगी। और अब हम चलते हैं तरपाई की तरफ, जिसका मैं जिक्र करी थी। अब वो सेटिंग करी है। सेटिंग के बाद अब देखें वो किस तरीके से हाथ से पकड़ के बड़ी महारत के साथ इसको ना तरपाई करनी शुरू करेगी। अब ये देखें, है मज़ा, मज़ा आ रहा है ना आपको भी? क्योंकि मुझे नहीं ये चीज़ें देख के इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब एक एक चीज़ परफेक्टली अरेंज हो रही हो। मेरी इस वर्कर को नेल्स को बड़ा करने का बहुत शौक है। मैं इसकी इस शौक को कुछ नहीं कहती। एक दफ़ा मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, मैंने कहा देखिए मेरी वर्कर के नेल्स बहुत बड़े हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। नीचे इतने सारे कॉमेंट्स आए, अगर उसको पसंद है आप रखने दें। मैंने कहा यार मसला ही कोई नहीं, रख ले, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपको ना प्रॉब्लम हो और कोई मसला नहीं है मेरी वर्कर को, तो मुझे कोई इशू नहीं है बड़े नाखूनों से। अच्छा, बहरहाल ये आप चेक कर लें, उसने अर्क भी लगाया हुआ है वैसे। अच्छा, अब ये राउंड बोर्ड शेप नेकलाइन हम लोगों को अचीव हो गई है। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने ब्लॉक्स ऐड कर दिए हैं ब्लैक कलर के। अब इंटर आपने ना उसके ऑपोजिट ब्लॉक ऐड करने हैं। आपने एक सीक्वेंस लगा दिया, बीच में जो गैप्स है उसके ऑपोजिट आपने ब्लॉक्स लगाने हैं। अब आप देखिए, ब्लॉक्स लगने के बाद अब हम इसमें डोरी गुजारेंगे। अब डोरी जिस तरीके से गुजारेंगे ना, वो हमारी वर्कर की महारत को और हमारी डिज़ाइनिंग की अच्छाई को साबित करेगी। उसने जो सर पे पिन लगाई थी ना, उसने कहा बाजी इसी पिन से हम लोग डोरी पास करेंगे, विच इज़ आई थिंक इज़ अमेजिंग। क्योंकि उस जो भी आपको जो भी पॉसिबल वेज होता है ना अचीव करने के लिए, वो कर लेना चाहिए। कोई इसने सुई कंदुई नहीं उठाई, उससे सिंपल अपने सर से हेयर पिन उतारी और उससे ये डिज़ाइन था। क्योंकि मुझे ये चाहिए था, मैंने उससे कहा था यार आपने ऐसे बनाना है, कैसे भी बना के लेके, आई डोंट केयर, आप बस बना कर लेकर आएँ। और जब वो ये बना कर लेकर आई, मुझे इतना पसंद आया और उस पर बहुत प्यार आया। आप देखिए, वो इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को मैनेज करी है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ। वो टिप ये है कि ये जो डोरी जब आप पास कर रहे होते हैं ना, ब्लॉक से डोरी गुजर गई और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ये डोरी हिल जाती है और वो इतनी मनूस सो सॉरी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसकी नीटनेस चली जाती है। तो इसलिए जो है ना, आपने डोरी जब उसके अंदर से पास हो जाती है ना, उसके बाद आपने सुई धागे से उसको पक्का करना है, उस जगह फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड, ताकि आपकी जो फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसी निकले। हसीन तरीन एम्ब्रॉयडरी हमने इसके ऊपर पेजली की कर ली है, और ये ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी मैंने चूज़ की थी क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट हो रही है इसके ऊपर। ये वाला ड्रेस मुझे शदीद प्यारा लगा। अब हम चल रहे हैं चॉक्स की तरफ। चॉक्स को किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करें ये भी देखते जाएं। चॉक्स के लिए सबसे पहले इसी तरीके से चिप्स बुकरम पे हम लोगों ने सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लेना है। रेडी करने के साथ साथ इसमें दरमियान में एक गैप देना है। उसमें फैब्रिक नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि आगे जाके हम इस फैब्रिक को काट देंगे और इसकी जगह अप्लाई करेंगे सेंटर लेसेस। क्योंकि अच्छा, मेरी वर्कर जो है ना, वो बहुत परेशानी में भागती भागती आई और मुझे कहती है मैम मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं बताती हूँ आपको उसने आगे क्या किया। नेक्स्ट आगे जाके देखिए, ये एक सरप्राइज़ है। अच्छा, उसने जो है ना, मैंने उसको चॉक्स पे सेंटर लेस लगाने के लिए और उसको डबल चॉकिंग के लिए कहा, क्योंकि
एक तरफ जहाँ पे सेंटर लेस आनी थी उधर अंदर की तरफ भी हमें कपड़ा चाहिए, बाहर की तरफ भी चाहिए। जो सिलाई करते हैं वही जानते होंगे, अदरवाइज आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी मेरी बात। बहरहाल ये उसने इस तरीके से गैप बनाया, गैप को क्रिएट करके अब सेंटर लेसिस के लिए फिक्स कर दिया। और जितने भी इसने फोल्डिंग्स किए हैं देखिए उसमें भी तरपाई इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो सिलाइयाँ फिर कपड़े के ऊपर आती हैं और बहुत बुरी लगती हैं, बस वो बिल्कुल अच्छी लुक नहीं देती हैं। इसलिए जो तरपाई है बड़ी नीटनेस के साथ छोटी छोटी तरपाई उठाते हैं। कुछ दर्जी ऐसे होते हैं वो लंबे लंबे टांके उठाते हैं, वो यार कभी मुझे लगता है कि सही लग रहा है, कभी नहीं अच्छे लगते। छोटे टांके प्यारे लगते हैं। अच्छा ये देखो, इसमें ना हम लोगों ने शेप पत्ती काटी, और इस पत्ती को काटने के बाद हम इसके ऊपर, ये ट्राउज़र है, इसका भी आगे जाके सरप्राइज़ दूंगी कि ट्राउज़र के ऊपर हमने सारा हाथ का काम किया है, ठीक है। अब उसके बाद ना ये चॉक्स देखें हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। चॉक्स के अंदर हम लोग सेंटर लेस अप्लाई करके और इसको एक फाइनल लुक दे रहे हैं। अच्छा सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपको ये वाला ड्रेस अनस्टिच में भी मिल जाएगा, लेकिन अनस्टिच में लेसिस और एम्ब्रॉयडरी हम कर देंगे, लेकिन लेसिस वगैरह हम आपको क्रिएट करके नहीं देंगे। लेसिस विदाउट एनीथिंग आपको ये वाला ड्रेस जो है ना एम्ब्रॉयडरी के साथ 3200 का पड़ेगा, और स्टिचिंग और लेसिस वगैरह सब कुछ डाल के ये वाला ड्रेस फाइनल बताऊंगी आखिर में जाके ठीक है। तो ये देखिएगा अब ये चॉक्स रेडी हो गए, चॉक्स रेडी हो गए सेंटर लेसिस के साथ, किस कदर प्यारी लुक आई है इसकी। अब ये ट्राउज़र के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, जिसमें हमने हाथ का इस्तेमाल किया, और ये सारी जितनी छोटी छोटी एप्लिक की पत्तियां हैं, पहले पत्ती की शेप थी, उसके बाद उसको नीचे की तरफ से टांका उठाते हैं। ये जितना भी एप्लिक का काम है ना, ये या नीचे की तरफ से टांका उठाते हैं या साइड से उठाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक प्यारी आती है। तो अब ये देखिए ब्लैक के ऊपर मुझे ब्लैक ही एप्लिक चाहिए थी, ठीक है। तो हमने इसकी ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग के बाद फिर मेरी वर्कर ने इसको बनाना शुरू कर दिया, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जब बन के सामने आएगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका बेसिकली सबका जो मैंने थीम रखा वो पेजली का रखा था। पेजली की ही एम्ब्रॉयडरी करवाई, पेजली की ही हम लोगों ने ये एप्लिक वर्क करवाया। ये सारा हाथ का काम है, हाथ के। ये ट्राउज़र आपको सेपरेट भी मिल जाएगा, ये सेपरेट ट्राउज़र आपको जो है ना विद एम्ब्रॉयडरी इस तरह का ट्राउज़र आपको 1900 में पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा हाथ का काम है, तो ऑफकोर्स इसमें मेहनत भी लगती है, इसमें टाइम भी लगता है, इसमें एफर्ट भी लगती है, जो कि स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होगी। तो अब ये देखिएगा, अब ये देखिए कितना प्यारा इसका फाइनल लुक निकला है ना। अब आप देखिएगा कि फाइनली हम इसको हैंग करके शूट कर रहे हैं। डोरी नेक वाला गला बन गया इसका, बे शेप का वी शेप पैटर्न में हम लोगों ने सामने नेकलाइन बनाई, छोटी छोटी लेसिस का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर आता है हमारा सरप्राइज़, और सरप्राइज़ में शामिल है जी उसने गलती से पीछे भी यही डिज़ाइन बना दिया, जो वो लेकर आई ना कि मैम मेरे से गलती हो गई है, फ्रंट पे भी बैक पे भी दोनों सेम बन गया है। मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा यार ये गलती नहीं लग रही है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखें अमेजिंग लग रहा है ना आपको भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसको यार गले लगाया, मैंने कहा यार टेंशन की बात ही नहीं है, ये बल्कि ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाज़ दफ़ा हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, जब उसमें वो वर्कर्स कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ दफ़ा वो नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन इस दफ़ा तो ये यार छक्का लग गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई लव इट। इसका जो फाइनल लुक है जब आप चलेंगे ना तो शर्ट की दोनों साइडों से नज़र आएगा। तो इट्स अमेजिंग। ये विस्कॉस के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि सर्दियों का कपड़ा है ये। विस्कॉस आराम से दिसंबर तक आप लोग दिसंबर जनवरी में भी कैरी कर सकते हैं। दुपट्टे की चारों तरफ हमने टेसल्स लगाने थे, टाइम शॉर्टेज की वजह से मुझे शूटिंग पहले करनी थी, और टेसल्स हम कल लगाएंगे। आपको जो सूट आएगा वो टेसल्स के साथ ही आएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इतनी सारी डिटेलिंग के बाद भी आपको ये ड्रेस मिल जाएगा। यही ड्रेस अनस्टिच में आपको 3200 का मिल जाएगा, और अगर आप इसको स्टिच करवा के हमसे लेते हैं तो फिर इस ड्रेस की प्राइस यार बनती है, फिर इस ड्रेस की जो प्राइस बनती है, ये 4500 का 3 पीस स्टिच है, 4800